आज हम आप बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। आपने इसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, वो आपसे टाइम टेबल के लिए बता रहे हैं। कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं जो अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से 6 आप मैथ पढ़ लो या फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद 6 से 8 आप नाश्ता कर लो, फिर 8 से 9 आप खाना खा लो, फिर फ्रेश हो लो, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि आप इतने घंटा फिर से रेस्ट कर लो। और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें एक रेस्ट का टाइम जरूर डालते हैं, चाहे वो आधा घंटे का रेस्ट हो। पढ़ाई पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम अपना रेस्ट पूरा करते हैं। तो ऐसे टाइम टेबल आपको खुद पता होगा, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी कैसी बनानी है 10th और 12th को लेकर, और साथ में ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं, मेरा नाम अमित जी है, मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसी स्ट्रेटजी बनानी था कि फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ऑब्टेन कर सके। और सबसे जरूरी बात ये भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक्स की और उसमें आने वाले कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें बेटा 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आपका पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। तो फील्ड से रिलेटेड होता है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों के दोनों चैप्टर टोटल आपके आते हैं 8 मार्क्स के। यानी आपने इसमें से यदि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने इसका जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले यूनिट में है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप पूरी यूनिट पढ़िएगा। इससे न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत ही कम पूछे जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से आते हैं। डेरिवेशन वाला पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है। सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट जो हमारी है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैं बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको शायद थोड़ा सा ये बता दूं कि उसमें याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता था, इसमें हम आई निकालते थे, I = NEAVD फॉर्मूला आता था। तो पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी अकेली 7 मार्क्स की आने वाली है, 7 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये आपको मिलेगी 8 मार्क्स की। इसमें 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बेटा? 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। ये पूरी की पूरी यूनिट जो है 8 मार्क्स की है। अच्छी बात इसमें ये है, ये बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जहां हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक डाइपोल यूज़ कर लेंगे। मतलब लगभग इससे मैच खाती है। इसमें भी 2 चैप्टर हैं, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। ये भी 8 मार्क्स की है, ये भी 8 मार्क्स की है। समानता दिख रही होगी। ये भी बिल्कुल, ये और ज़्यादा सिंपल है इससे। यदि आप ये पढ़ लिए तो उसी के बेस पे ये भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो कर ही ली होगी, रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे। मैं साथ में ये बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है। लेकिन पहले जानते हैं कि अगला टॉपिक जो हमारा है वो कितने मार्क्स का आएगा। चौथा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम शॉर्ट में EM लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकेला ये टॉपिक है, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये भी आता है हमारे 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आता है। 5वीं जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 5वीं जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो हमारी आएगी वो पूरी आती है कितने की? 3 मार्क्स की। कितने की आएगी? 3 मार्क्स की आएगी। और एक जो 6th यूनिट है जो हम सबकी फेवरेट है, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ऑप्टिक्स, अकेली 14 मार्क्स की आती है। ऑप्टिक्स अकेली कितने मार्क्स की आती है? 14 मार्क्स की ऑप्टिक्स आती है। ये 14 मार्क्स की आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ एक मैं भूल गया, यहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगी। ये दोनों ही मिलके 8 मार्क्स की आती है।
ठीक है। अगली जो यूनिट है यहाँ देखिएगा ध्यान से, 7वीं जो हमारी यूनिट है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपको इस यूनिट में ये जानने के लिए मिलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का दोहरीकरण कैसे होता है। जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसमें दो प्रकार से, पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि नहीं पार्टिकल में वेव नेचर होता है, फिर पार्टिकल नहीं बोले तो जो वेव है उससे पार्टिकल में से पार्टिकल ही वाली नेचर होता है, तब जाके आगे जाके अब फाइनल पता चलता है कि पार्टिकल में डबल नेचर पाया जाता है, वो वेव के फॉर्म में भी चलता है और जैसे कि फोटोन होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो ये जो यूनिट है ये हमारी मिलेगी हमको 4 मार्क्स में। कितनी मार्क्स की आएगी? छोटी सी यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। अगली जो यूनिट है 8वीं यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इस यूनिट को आप पढ़िएगा, इसमें 2 चैप्टर हैं, तो इसके दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 6 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद हमारी अगली जो यूनिट है सबसे इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इसका? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़नी होगी और ये अकेली आती है 7 मार्क्स की। और इसके बाद आपका लास्ट है, जो लास्ट यूनिट है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो 5 मार्क्स का पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड से ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। अच्छा, दूसरा सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स में भी 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। 30% सिलेबस है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में आप देखेंगे वाटलेस करंट को हटा दिया गया है, पावर फैक्टर को हटा दिया गया है। ऐसे ही हर चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इस केस में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसको नेट पर सर्च कर लीजिएगा, या हमारे सर इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देके PDF प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपके 30% रिड्यूस सिलेबस की लिस्ट होगी और क्या टॉपिक हटे हैं। तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम शायद टाइम पर ही होंगे, मार्च में होने की पूरी संभावना दिख रही है। फिर भी मैं क्लियर नहीं कह सकता जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। तो आप लोग जमकर मेहनत करिए। अब मैं बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे हम लोग पढ़ना है, ये देखिएगा कैसे बनाना। देखिए होता क्या है कि बेटा हम सबकी लाइफ में ना कोई गोल सेट होता है, कोई ना कोई गोल एक सेट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 12th के पास आउट करके गए तो उनके मन में होता है कि हम IIT क्वालिफाइड करेंगे, और कुछ बच्चे होते हैं उनके मन में होता है कि वो नीट क्वालिफाइड करेंगे। तो कुछ ना कुछ गोल सेट हम लोग करके यहाँ से चलते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको यकीन मानो आपको उसका परिणाम मिलता है। इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जो जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी बेस पे मैं आपको बता दूं स्ट्रेटजी बनानी कैसे। देखो, आपको टाइम टेबल नहीं लिखना है, पहली बात कि 2 घंटे ये करना, फिर शाम के 2 घंटे बोले ये वाली ट्यूशन आई, फिर 1 घंटे ये वाली ट्यूशन, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, 4 घंटे ये चलेगा ट्यूशन में। फिर उसके बाद आए बोले अब आधा घंटा रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर पढ़ेंगे। आप यकीन मानो 1 हफ्ते से ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको गोल बनाना है। क्या बनाना है? गोल बनाना है। छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। जैसे बड़ा गोल है, बड़े गोल को पाने के लिए छोटे छोटे गोल सेट। जैसे कि आपने आज लिखा, आपने अपनी नोट में लिख लिया, आपने अपनी एक पर्ची में लिख लिया, और पर्ची में क्या लिख लिया, आज मुझे केमिस्ट्री के सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। क्या करना है? 3 चैप्टर कंप्लीट। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप इन 3 चैप्टर को चाहे 30 मिनट में कवर कर ले, चाहे 2 घंटे में कवर कर ले, या फिर आप 8 घंटे में इसको कवर करें। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आपका टारगेट आपके दिमाग में है कि हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट करने, रिवाइज करना है। बस ये आपने बना लिया, आपने पर्ची जेब में डाल ली, आपको बार बार याद आता रहेगा। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे छोटे छोटे गोल सेट करके, तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी होगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा जब आप कहेंगे कि हाँ आज मेरे 3 चैप्टर तैयार है। सपोज करो अगले दिन आपने लिख लिया
आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। आपने लिखा कि फिजिक्स में आज मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने हैं। क्या लगाने हैं? आंकिक प्रश्न लगाने हैं, और केवल मुझे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक केवल न्यूमेरिकल, और किसी चीज़ को टच नहीं करना। तो एक टारगेट आपकी फिक्स हो गया। आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा, तो एक टॉपिक और जोड़ लो, मैथ में केवल 2 एक्सरसाइज लगानी। कितनी एक्सरसाइज लगानी है? 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो सोचो, आपके पास गोल है, आपके पास टारगेट है, सामने दिख रहा है कि वहाँ तक जाना है, तो आप क्या करेंगे? चैप्टर 1 से लेकर 5, फिर आप 15 मिनट में लगा लीजिए, अगर लग रहे हैं 20 मिनट में लगा लीजिए, फिर खूब रेस्ट करिए। लेकिन आपके जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाए, जब तक रुकना नहीं है। चाहे जैसे करिए, चाहे आधा घंटे में करिए, 8 घंटे में करिए, 24 घंटे में करिए, लेकिन करना एक ही दिन में है। तो एक साथ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा 1 लेने की, 2 से ज़्यादा नहीं लीजिएगा टारगेट। जब 2 ऐसे छोटे छोटे जब आप गोल सेट कर लेंगे अपने, तो इसी छोटे छोटे गोल सेट से एक बड़ा गोल आपका तैयार होगा 12th में कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आप अपनी मंजिल को जल्दी से पा सकते हैं, मार्क भी ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा सबसे अहम बात, अपने मन में एक बात हमेशा रखिए कि मुझे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आना है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कैसे आते हैं? मेहनत करके आते हैं। आप बोल रहे सर क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है आप नहीं आओगे, मुझे पता है कि सब बच्चे नहीं आएंगे, कुछ ही बच्चे आते हैं। इतना तो सोच के तो चल सकते हैं ना कि मुझे आना है। आने से, उससे सोचने से क्या होगा? आप उस पर क्या करेंगे? आप उस पर वर्क करेंगे। आप उस पर क्या करेंगे? वर्क करेंगे कि मुझे आना है, बस आना है, अपना नाम करना है और पेरेंट्स का भी नाम करना है। तो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों का, अगर नहीं भी आ पाए तो आप यकीन मानिए सबसे नीचे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे ही आएंगे। आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा, आपका नॉलेज भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द ही मैं और एक नए स्ट्रेटजी के साथ आपको बताऊंगा। जब बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, मैं एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री के और मैथ के कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं या कितने मार्क्स के आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है? बस बेटा फोकस करना है, और ऐसे किसी पर ही विश्वास नहीं करना, ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। जब आप बनाते हो कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ लें, नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।